सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं वीक 9 के जीए को कंप्लीट कर रहे होंगे ऑफ स्टैट्स 1। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जितने भी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स थे उनको कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं द जीए एंड द क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ द स्टैट्स 1। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसीलिए मैं इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ। तो बिना किसी देर के हम लोग चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे अपने स्टैट्स 1 के वीक 9 के ग्रेड असाइनमेंट से। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वाले जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने जितनी भी थ्योरी पार्ट थी, जितना भी एक्सप्लेनेशन पार्ट था वो कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि कैसे हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स कैन टेक वैल्यूज़ 1 2 से लेके मतलब 1 से लेके 12 तक वो वैल्यूज़ को ले सकता है। फॉर दीज वैल्यूज़ द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय। हमसे यहाँ पे कह रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एक्स तक है, ये हमें भी पता है। कैसे डिफाइन किया जा रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस के बाई 2 1 2। ठीक है, और एक्स की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 12 तक है। ठीक है, फॉर दीज वैल्यूज़ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन इज डिफाइंड बाय इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको यहाँ पे पता ही होगा, आपको यहाँ पे पता होगा कि जब भी हम लोग के पास लास्ट वैल्यू आती है, अगर उस लास्ट वैल्यू पे मैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन लूँ तो मुझे क्या मिलता है, अपना आंसर 1 मिलता है। तो अगर मैं एफ ऑफ 12 लेता हूँ, वो किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल्स टू 12, और वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पे इस फंक्शन में मुझे बस 12 डालना है, तो वो कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस के बाई 2 1 2 इज इक्वल्स टू 1। तो 12 स्क्वायर प्लस के इज इक्वल्स टू 2 1 2। तो ये हो जाएगा के इज इक्वल्स टू 2 1 2 माइनस 144। तो के इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 68। के इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 68। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल रहा होगा। तो देखो कितने जल्दी ये वाला क्वेश्चन हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इन टेक्सास ऑर्गेनाइजेज अ लकी ड्रॉ दिस मंथ। ठीक है, 3000 टिकट्स आर सोल्ड फॉर $2 ईच। हमसे कहा जा रहा है कि 3000 टिकट्स हैं अपने पास, 3000 टिकट्स हैं जो कि हम लोग कितने में बेच रहे हैं, $2 में बेच रहे हैं। ठीक है, ईच हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ विनिंग, सबका चांस जीतने का इक्वल है। यानी कि इस टिकट में से हर एक टिकट के आने के चांस कितने हैं, 1/3000, 1/3000। ठीक है, वन टिकट विल विन $698। ओके, तो एक टिकट जो है वो कितना जीत रही है, $698 जीत रही है। एक टिकट ऐसी है जो $698 जीत रही है। फिर उसके बाद 3 टिकट ऐसी हैं जो कि 353 जीत रही हैं। 3 टिकट ऐसी हैं जो कि $353 जीत रही हैं। एंड फिर उसके बाद है अपने पास 4 टिकट्स ऐसी हैं जो कि $63 जीत रही हैं। 4 टिकट्स ऐसी हैं जो कि $63 जीत रही हैं। एंड लास्ट ही हमारे पास है, ओके, तो बची मेरे पास कितनी टिकट, 3000 में से आपने माइनस कर दी है 8 टिकट, तो आपके पास बची 2992 टिकट्स ऐसी हैं जिसमें आपको नो प्राइज़ मिल रहा हो, जिसमें आपका कोई भी प्राइज़ नहीं मिल रहा हो। उसके बाद लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द नेट गेन। रैंडम वेरिएबल क्या डिनोट करेगा, नेट गेन। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे बताओ कि मेरे रैंडम वेरिएबल एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेट गेन पूछ रहा है हमसे, नेट गेन फ्रॉम द परचेज ऑफ 1 टिकट। नेट गेन का मतलब क्या होता है, जितना उसने स्पेंड किया और जितना उसे मिला, उनके बीच का डिफरेंस, कि उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो वो स्पेंड कितना कर रहा है एक टिकट पे, $2। अगर वो 698 वाली टिकट जीतता है तो उसका नेट गेन कितना होगा, $696। फिर सिमिलरली इधर कितना होगा, $351। फिर यहाँ पे $61। फिर उसके बाद अगर वो कोई भी प्राइस नहीं जीतता, यानी कि $0 होगा उसका, एंड उस पर भी वो क्या कहते हैं, $2 वो कर चुका है, यानी कि -$2। इस तरीके से जो है अपने रैंडम वेरिएबल की वैल्यू सेट होगी। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स वैल्यू लेस देन 353। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 353 हमसे बोल दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कौन कौन सी आ जाएगी, 353 से कम वैल्यूज़ वाली ये हैं वैल्यूज़। इन सबको हमें क्या कर लेना होगा, ऐड कर लेना होगा इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को। यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर $351 जीत रहा है, $351 जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि उसने इन टिकट्स को चूज़ किया हो, और ये टिकट 3000 में से कितनी थी, 3/3000। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी कि उसने $61 वाली टिकट को जीता हो, $61 वाली टिकट को जीता हो, उसमें कितना है उसके पास, 4/3000।
फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि उसने क्या कहते हैं लॉस किया हो, तो मैं लॉस लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2992/3000। ठीक है, अब हमें इन सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा मेरे पास, 3/3000 प्लस 4/3000 प्लस 2992/3000। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2997/3000। तो ये मेरे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग इसको डेसिमल में खुद से क्या कहते हैं अपना कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 213 पीपल, अपने पास 213 पीपल हैं। 13 पीपल आर फोटोग्राफर्स एंड 200 आर जर्नलिस्ट। इसमें से 13 हैं जो कि हैं फोटोग्राफर एंड 200 हैं जो कि क्या है अपना जर्नलिस्ट हैं। 10 पीपल आर रैंडमली पिक फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 213 पीपल। हम लोग 10 लोगों को उठाते हैं। 10 पीपल को हम लोग उठा रहे हैं। 10 पीपल को हम लोग उठा रहे हैं। फिर उसके बाद लेट वाई बी द रैंडम वेरिएबल विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फोटोग्राफर्स। वाई का मतलब यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ फोटोग्राफर्स। ठीक है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज़ कैन द वेरिएबल वाई टेक। मतलब यहाँ पे वो है कि जो हम लोग 10 लोग उठा रहे हैं उसमें वाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने फोटोग्राफर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा देखो कि जो 10 लोग हैं, मान लो हमने 10 के 10 कहाँ से चूज़ किए, जर्नलिस्ट से, तो वाई की एक वैल्यू क्या मिलेगी, 0। फिर मान लो मैंने एक जो है फोटोग्राफर चूज़ किया तो 1 मिलेगी। फिर मैंने 2 फोटोग्राफर चूज़ कर लिए, फिर 3 कर लिए। ऐसे करते करते मैं 10 फोटोग्राफर को भी चूज़ कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 13 है। तो टोटल मेरे पास कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ बनी वाई की, 1 से लेकर 10 तक मेरे पास 10 वैल्यूज़ हैं, और एक ये 0 एक्स्ट्रा वैल्यू है, तो 10 वैल्यू प्लस 1 यानी कि 11 वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे वाई के लिए बना पा रहे हैं। तो वाई के लिए कितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, 11। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। हमें बताना है कि इसमें से कौन से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो नंबर ऑफ टायर्स प्रोड्यूस्ड इन एन ऑटोमोटिव टायर फैक्ट्री एवरी 30 मिनट्स। क्या मैं एक फैक्ट्री में कितने नंबर ऑफ टायर बन रहे हैं एवरी 30 मिनट्स बता सकता हूँ, ऑब्वियसली काउंट कर सकता हूँ। वहाँ पे मैं देख सकता हूँ 5 बन रहे हैं, 10 टायर बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, ऐसे टायर जितने भी बन रहे हैं वो मैं काउंट कर सकता हूँ। द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ पॉपकॉर्न इन अ 1 kg कंटेनर, ये भी मैं काउंट कर सकता हूँ, एक एक करके काउंट करूँगा, पॉइंट्स नहीं आ रहे तो ये भी काउंटेबल है। फिर नेक्स्ट, द टाइम बिटवीन द कस्टमर एंटरिंग अ चेकआउट लेन एट द रिटेल स्टोर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैं टाइम को काउंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रेन रिकॉर्डेड, ये भी नहीं काउंट कर पाऊंगा। द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन 2 लीटर बॉटल, ये भी नहीं काउंट कर पाऊंगा। फिर नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नो शोज फॉर एवरी 1000 रिजर्वेशन मेड विद अ कमर्शियल एयरलाइन, तो ये अपना सही हो जाएगा क्योंकि जितने भी नो शोज़ हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आए नहीं, वो हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, अ बायस्ड कॉइन विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स कितना है उसका, 0.75। उसके हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.75 इज टॉस्ड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स हम लोग इसको टॉस करते हैं। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड रन्स। ठीक है, हेड रन क्या होता है, हेड रन बीइंग डिफाइंड एज द कॉन्जिक्यूटिव अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। अगर मेरे पास कम से कम 2 हेड लगातार आ रहे हैं तो हेड रन क्या हो जाएगा, अपने पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, एक्स की वैल्यू हो सकती है या तो 0 या तो 1 कि हेड रन नहीं हुआ, हेड रन उठा। तो यहाँ पे ये मैंने कैसे, अगर आप ऑप्शन देखो तो 0 1 2 3, क्या ये पॉसिबल है वैल्यूज़। हम लोग तो बस ये देख रहे हैं कि अगर हेड रन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो हम लोग 2 ही वैल्यू से मतलब रखेंगे। तो ये वाला ऑप्शन गलत एंड ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट गलत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। तो हम लोग एक बार आउटकम्स देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। कि अब मान लो हेड 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 आया, हेड हेड टेल आया, हेड टेल हेड आया, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जितने भी अपने कॉम्बिनेशन थे अपने क्या कहते हैं कॉइन्स के, वो मैंने बना लिए। अब देखो इसमें मेरे पास लगातार 2 हेड अकर कर रहे हैं, तो इसकी मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू, जो कि रैंडम वेरिएबल एक्स है। तो वो कितनी वैल्यू रख रहा होगा इस आउटकम के लिए, मतलब इस ये जो आउटकम 1 है, इसमें ये जो अपने पास वैल्यू 1 है रैंडम वेरिएबल की, उसमें कौन सा आउटकम आ रहा होगा, ये वाला तो आ ही रहा होगा। इसमें भी 2 लगातार आ रहे हैं, इसमें आ रहा होगा।
इसमें देखो, इसमें 2 लगातार नहीं आ रहे, तो इसमें क्या रहेगा मेरे पास वैल्यू x की 0, इसमें भी एक ही आया तो 0, इसमें 2 आ गए तो 1, इसमें एक आया तो 0, इसमें एक आया तो 0, इसमें एक भी नहीं आया तो 0। ठीक है, अब आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स आई। कैसे आप लोग फाइंड करोगे? देखो, अगर 3 हेड आ रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है कि आपका फर्स्ट में भी हेड आया, और हेड की प्रोबेबिलिटी कितने है? 0.75। तो 0.75 फर्स्ट में आया, इंटू 0.75 सेकेंड में आया, इंटू 0.75 थर्ड में आया, तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.75 का क्यूब। ठीक है, फिर इधर मेरे पास 2 हेड आए हैं, 2 हेड आए हैं, एक टेल आया। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 0.75, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा? 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा? अगर मेरे पास 2 हेड आए तो 0.75 इंटू 0.75, 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.25 की लास्ट वाला मेरा क्या था? टेल था। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ आएगी, यही वाली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक टेल है, 2 हेड है। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने पास एक हेड है, 2 टेल है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.75 इंटू 0.25 इंटू 0.25। ठीक है, फिर उसके बाद टेल हेडेड में क्या होगा मेरे पास? 0.25 इंटू 0.75 इंटू 0.75। फिर यहाँ पे भी 2 हेड हैं, 2 टेल है मेरे पास, तो 0.25 टू 0.75 इंटू 0.25। आपको ऐसे करके हर एक वेरिएबल की यहाँ पे, मतलब हर एक आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। तो 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.75। फिर यहाँ पे भी 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25। आपने इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम बस एक के लिए निकाल लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0 पे मुझे क्या मिलेगा। x इज इक्वल्स टू 0 पे मैं इसको प्लस करूँगा, इसको प्लस करूँगा, इसको प्लस करूँगा, एंड इन दोनों को प्लस करूँगा। ठीक है, एंड मैं इन दोनों को प्लस करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग हाँ, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? इनको प्लस कर रहे होंगे, तो मैं एक बार ना कैलकुलेट कर लेता हूँ वैल्यूज़, फिर आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, एक बार मैं बस कैलकुलेट कर लूँ। तो यहाँ पे अपने पास 0.75 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.25 कितना आ रहा है? 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.25, ये आ रहा है मेरे पास 0.1406। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास ये कितना आएगा? सेम इधर भी था, इधर ओके, मेरे पास ये 0 के लिए था ना। ओके, तो एक मैंने इसके लिए कर लिया, एक मैं इसके लिए करूँगा अब। तो ये मेरे पास कितना होगा? प्लस 0.75 इंटू 0.25 इंटू 0.25, 75 इंटू 0.25 इंटू 0.25। ये मेरे पास कितना आ जाएगा फिर ऐड होके? जब मैं इसमें प्लस करूँगा तो मुझे कितना मिल रहा है? 0.1875। ठीक है, अब मुझे इन तीनों की प्लस करनी है, तो ये 25 25 75, ये 25 75, 25 25 25। ठीक है, तो अब इसको मैं वो कर देता हूँ प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा? 0.25 0.75 0.25, तो 0.25 इंटू 0.75 इंटू 0.25। तो ये मेरे पास अभी कितना आ गया है? इतना। फिर मैं इसमें प्लस कर दूंगा अपनी लास्ट वाली टर्म, जो कि है 0.25 प्लस 0.25 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इंटू ना, इंटू 0.25 इंटू 0.25। तो ये आ रहा है 0.2968, यानी कि 0.297। तो अपना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो रहा होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, ऐड ऑल ज़ीरो प्रोबेबिलिटीज़, ऐड ऑल ज़ीरो प्रोबेबिलिटीज़। तो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, हमें ये मिल गया। उससे हम डायरेक्टली ऑप्शन बता सकते हैं, ये वाला। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नीना हैज़ 6 म्यूजिक सेशंस इन अ वीक। उसके एक वीक में 6 म्यूजिक सेशंस होते हैं। शी अटेंड्स सेशन 6 days अ वीक 59% ऑफ द टाइम।
ठीक है, यानी कि जब वो छः छः लेक्चर अटेंड कर 6 सेशन अटेंड कर रही है एक वीक में, उसकी अपने पास कितना है 59% ऑफ टाइम, यानी आप कह सकते हो 0.59 क्या है प्रोबेबिलिटी है। 5 डेज़ कितनी है प्रोबेबिलिटी 0.13। फिर उसके बाद 1 डे कितनी है प्रोबेबिलिटी 0.07 एंड नो डेज़ कितनी है 0 कितनी है 0.21। Let x be a discrete random variable representing the number of sessions she attends in a week। तो वो कितना आएगा यहीं आएगा, कितने वो सेशंस अटेंड करती है एक वीक में, इस तरीके से आ जाएगा। फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है, सपोज 1 वीक इज रैंडमली सेलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू एट मोस्ट 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इज इक्वल्स टू एट मोस्ट 5। तो यानी कि हम क्या करेंगे 5 या फिर उससे कम की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 0.13 प्लस 0.07 प्लस 0.21। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0.20 प्लस 0.21, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0.41। तो ये क्या हो गया अपना डन हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आंसर हमें कितना मिला 0.41। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि find the value of k such that for which k into 1/6 की पावर x इज अ PMF। हमसे कह रहा है कि ये एक PMF हो। तो देखो हमें पता है कि PMF की वैलिड कंडीशन क्या होती है, जो भी अपना PMF होगा उसकी हर एक वैल्यू को अगर मैं सम कर दूं तो मुझे कितना मिलता है 1। तो मान लेते हैं ये अपना एक वैलिड PMF है, तो क्या होगा कि समेशन ऑफ k इंटू 1/6 की पावर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास 1 के बराबर हो जाएगा। इज इक्वल्स टू अपने पास क्या हो जाएगा 1 के बराबर। k जो है समेशन के बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ 1/6 की पावर x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना इसको हम कहते हैं, यहाँ पे आपको एक पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फॉर्मूला होता है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फॉर्मूला होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप अब याद रख लो, ध्यान रखना अपने मन में। कभी भी जब भी आपके पास समेशन होता है किस चीज़ का, मान लेते हैं a टू दी पावर x का, तो वहाँ पे आपका समेशन क्या आता है 1/1 माइनस ए। समेशन कितना आता है 1/1 माइनस ए। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करके रखना है। तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या हो जाएगा k इंटू 1/1 माइनस 1/6 इज इक्वल्स टू 1। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा k इंटू 1/5/6 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा k इंटू 6/5 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि k इज इक्वल्स टू 5/6। तो k की वैल्यू हमें कितनी मिली 5/6। तो इसको हम लोग जल्दी से एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्या ये वैल्यू सही है। k इज इक्वल्स टू 1। ओके, हमने कहीं पे गलती करी है शायद, नहीं नहीं ये रहा। ठीक है, k इज इक्वल्स टू ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 था ये शायद, हाँ। तो k इज इक्वल्स टू कितना है 0.83, जो कि अपनी करेक्ट वैल्यू होगी आई गेस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 8 मेरे पास 48 होता है, हाँ तो सही है। के की वैल्यू कितनी आ रही है 5/6 आ रही है। ठीक है, तो के की वैल्यू हमें मिली 5/6। डेसिमल प्लेस में आप इसे कन्वर्ट कर लेना, ये अपने पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द इन्फॉर्मेशन इन द प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। तो वहाँ पे PMF क्या था अपने पास k इंटू 1/6 की पावर x। हमसे कह रहे हैं x इज इक्वल्स टू 2 पे हमें बताओ। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 2 पे क्या हो जाएगा ये k इंटू 1/6 की पावर 2, और वहाँ पे k क्या था, k था 5/6 इंटू 1/6 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 5/6 इंटू 1/36 इज इक्वल्स टू 5/216। इसको आप क्या कहते हैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था मैं कहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फ्रॉम अ बॉक्स ए। अपने पास एक बॉक्स ए है इन विच देयर आर 3 वाइट बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, अपने पास एक है बॉक्स ए जिसमें अपने पास है 3 वाइट बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स। 5 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड इनटू एन एम्प्टी बॉक्स बी। हमसे कहा जा रहा है कि हम इनमें से क्या कर रहे हैं, एक एम्प्टी बॉक्स में 5 बॉल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये अपने पास बॉक्स ए था एंड इस बॉक्स बी में हम क्या कर रहे हैं 5 बॉल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 5 बॉल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेट एक्स इज़ द रैंडम वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स विच आर बीइंग ट्रांसफर्ड। एक्स क्या है अपना नंबर ऑफ वाइट बॉल्स बीइंग ट्रांसफर्ड, कि कितनी हमारी क्या कर रही हो ट्रांसफ़र हो रही हो वाइट बॉल्स। ठीक है, ट्रांसफर्ड
ठीक, x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइट बॉल बीइंग ट्रांसफर्ड। तो अब आप लोग यहाँ पे बताओ x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। अगर मेरे पास टोटल 3 वाइट बॉल हैं और मेरे पास 6 ब्लैक बॉल हैं, मुझे 5 बॉल्स को उठाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यूज़ क्या क्या आ रही होंगी। x की वैल्यू होगी, या तो वो एक भी वाइट बॉल पिक ना करे, वो क्या कर ले, सारी की सारी ब्लैक बॉल पिक कर ले, तो x की एक वैल्यू होगी 0। फिर उसके बाद x की एक वैल्यू हो सकती है 1 की वो एक बॉल पिक करे, एक्स की वैल्यू हो सकती है 2 की वो 2 बॉल पिक करें, एंड एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है मैक्सिमम कि वो तीनों वाइट बॉल को पिक कर ले और बाकी वो ब्लैक बॉल को पिक कर ले। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा, यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा प्रोबेबिलिटी। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल विल हैव द लीस्ट प्रोबेबिलिटी। हमें हर एक रैंडम वेरिएबल की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, हर एक वैल्यू पे जो है प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना होगा, तो हमारा आंसर जो है पता लग जाएगा कैसे। तो अब देखो यहाँ पे पहले वे में क्या हो रहा है, पहले वे में हम देखो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, इस तरीके में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं। सिंस यहाँ पे ऑर्डर नहीं है तो कॉम्बिनेशन लगेगा। अब हम लोग 5 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ कितना 6 बॉल्स, यानी कि 3 में से हम लोग 0 सेलेक्ट किए। 3 वाइट बॉल में से जब अपने पास x इज इक्वल्स टू 1 है, तब अपने पास क्या केस है, जब अपने पास क्या कहते हैं x इज इक्वल्स टू 0 है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक भी वाइट बॉल पिक नहीं है, बाकी सारी क्या है वहाँ पे ब्लैक बॉल है। तो वहाँ पे क्या केस बन रहा होगा, फिर वहाँ पे हम लोग अगर फॉर्मूला देखेंगे तो वो क्या आएगा कि 3C0, आपने वाइट में से एक भी नहीं लिया, फिर आपने क्या किया, ब्लैक में से सारी 5 बॉल उठा ली, तो 6C5 अपॉन टोटल मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 9 वैल्यूज़ हैं, 9 बॉल्स हैं, उनमें से मैं कितनी वैल्यू ले रहा हूँ, 5 बॉल्स को। अब ये डिनोमिनेटर हर वैल्यू में सेम होगा, ठीक है, हर वैल्यू में सेम होगा। अभी बताता हूँ, ये x इज इक्वल्स टू 0 के लिए आया, x इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या आएगा कि अब आपने एक बॉल ली है, किससे, एक बॉल आपने उठाई है, इससे उठाई है अपने वाइट बॉल से, तो 3C1 6C4, क्या 4 इधर से उठा रहे हो, एंड 9C5। फिर x इज इक्वल्स टू 2 पे आपको क्या मिलेगा कि 3C2 6C3 अपॉन 9C5। फिर x इज इक्वल्स टू 4 पे आपको क्या मिलेगा, सॉरी 3 पे, कि 3C3 6C2 अपॉन 9C5। अब देखो बस ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं कि जो मेरे न्यूमरेटर हैं वो कितने आ रहे हैं। देखो 3C0 तो 1 ही होता है, एंड 6C5 मेरा क्या होगा, 1 होगा, तो ये आ जाएगा 1/9C5। फिर यहाँ पे मेरे पास ये कितना आएगा, 3C1 मेरे पास 3 के बराबर होता है, इंटू 6C4 भी मेरे पास कुछ भी वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो अभी भी जो 1 है वो सबसे छोटी है, हमें मिनिमम पे ध्यान देना है, तो इसमें आगे आप कैलकुलेट मत ही करो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी हमें छोटी मिल गई है वैल्यू। फिर यहाँ पे 3C2 भी कितना होता है, 3 के बराबर, तो ये भी अभी छोटा है, आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 3C3 कितना होता है मेरे पास 1, इंटू 6C2 कितना होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5, 4 गायब हो जाएगा, एंड ये इसको क्या कर देगा, 3 कर देगा, तो ये भी मेरे पास 1 से ज़्यादा है। तो हमें लोएस्ट वैल्यू कहाँ पे मिली प्रोबेबिलिटी की, एट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0। तो व्हाट वैल्यू ऑफ x विल हैव द लीस्ट प्रोबेबिलिटी, 0। 0 में क्या होगी, अपने पास लीस्ट प्रोबेबिलिटी हो रही होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द गिवन वेरिएबल x इज इतना, हमें बताना है कि व्हाट वैल्यू ऑफ x गिवन k इज ग्रेटर देन 0, k जो है अपना 0 से बड़ा है। तो ये भी काफ़ी आसान है, हमें PMF दे रखा है, हमें यहाँ पे बोला है कि x इज इक्वल्स टू 0 पे इतनी है, x इज इक्वल्स टू 1 पे इतनी है, एंड इतनी है। आप सबको ऐड करके किसके बराबर कर दो, 1 के बराबर, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3k² माइनस 3k प्लस 2k² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3k² माइनस 3k प्लस 2k² -1, इस 1 को भी इधर ले आओ, तो -1 इज इक्वल्स टू 0, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5k² माइनस 3k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें बताना है यहाँ पे कि क्या है जो मेरी वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, 5k² माइनस 5k प्लस 2k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप इसमें से क्या कहते हैं, 5k को कॉमन ले लो, तो आपको क्या मिलेगा, k-1, फिर आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, तो k-1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या मिल जाएगा, 5k प्लस 2 इंटू k-1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक मिलेगी k इज इक्वल्स टू 1, एंड एक मिलेगी k इज इक्वल्स टू -2/5।
5। तो ये वैल्यू आपकी रिजेक्ट हो जाएगी एंड करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 7 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स, 4 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट। हम लोग क्या कहते हैं, 4 बॉल्स को उठाते हैं। लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन। अब हमें बताना है व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज एक्स कैन टेक। तो अब आप लोग ये बता दो कि एक्स में हम लोग क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज उठा सकते हैं। तो देखो कितनी वैल्यूज यहाँ पे पिक हो रही हैं, 4 बॉल्स। और कितनी वैल्यूज अपने पास टोटल हैं, यहाँ पे 7 रेड हैं एंड 5 ब्लू हैं। ठीक है, और 4 बॉल पिक हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक भी रेड बॉल पिक ना करे, वो सारी चारों की चारों ब्लू बॉल पिक कर ले। तो एक्स की एक वैल्यू क्या हो गई, 0, कि एक भी वहाँ पे रेड बॉल पिक नहीं हुई। फिर नेक्स्ट क्या होगा कि वो एक रेड बॉल पिक कर ले, फिर वो 2 पिक कर ले, 3 पिक कर ले, 4 पिक कर ले, बस 5वें पे नहीं जाएगा क्योंकि वो 4 ही पिक कर रहा है, वो 4 ही पिक कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ क्या हो गई, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि अ 6 साइडेड डाई इज मार्क्ड 1 ऑन 2 ऑफ इट्स फेसेस, 2 ऑन 2 ऑन 1 ऑफ इट्स फेसेस एंड 3 ऑन द रिमेनिंग 3 फेसेस। ओके, तो हमसे कहा जा रहा है कि एक जो 6 साइडेड डाई है उसमें 1 जो है 2 फेसेस पे है। तो अब देखो अगर 1 2 फेसेस पे है तो प्रोबेबिलिटी 1 आने की क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी 1 आने की क्या होगी, 6 में से 2 फेसेस पे क्या है, 1 है। तो 2/6 यानी कि कितनी हो गई, 1/3। फिर सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की क्या होगी, 1 ऑफ इट्स फेसेस पे ही 2 था तो यानी कि 1/6 है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या होगा, क्योंकि वो रिमेनिंग 3 फेसेस पे यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है, द डाई इज थ्रोन, लेट एक्स डिनोट्स द टोटल स्कोर इन द 2 थ्रोज। हमें बता रहा है कि टोटल स्कोर इन द 2 थ्रोज बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। तो हमें बताना है कि टोटल स्कोर क्या होगा। टोटल स्कोर मतलब जो आप 2 बार डाइस थ्रो करते हो तो वहाँ पे जो आपका सम है वो क्या आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक डाइस था, दूसरा डाइस था, इसकी इसमें अगर 1 आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी 1 आ रहा है तो हमें सम कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है तो सम कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसमें 1 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है तो हमें सम कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर अगर इसमें 2 1 आया तो 3, इसमें 2 2 आया तो 4, 2 3 आया तो 5। ठीक है, फिर 3 1 आया तो 4, फिर 3 2 आया तो 5, 3 3 आया तो 6। तो कितनी वैल्यूज़ मिली मुझे, 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे मेरे पास देखो, यहाँ पे 1 वाला ऑप्शन गलत, 1 वाला जहाँ पे ऑप्शन दिख जाए गलत, क्योंकि जो मिनिमम सम है वो 2 तो होगा ही होगा। अब या तो ये सही है या तो ये सही है, ये हमें वेरीफाई करना होगा कि कौन सा जो है इसमें सही हो रहा होगा। तो देखो कैसे हम लोग अब फाइंड करेंगे। हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं कि x इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे दे रखा है तो इन दोनों में सेम है, ये वाला ऑप्शन ये अलग है एंड 4 वाला भी अलग है। ओके ठीक है, तो हम लोग ना किसी एक इनमें से वैल्यू को वो करके देख लेते हैं जो अलग हो, तो हमें करेक्ट ऑप्शन पता लग जाएगा कौन सा है। ठीक है, तो हम x इज इक्वल्स टू 5 पे निकाल के देखते हैं कि जो 5 सम है वो कब कब आ रहा होगा। 5 सम आ रहा होगा मेरा 3,2 पे, 2,3 पे एंड 3,2 पे, कि मेरे पहले डाइस में क्या आया है, 2 आया है, और 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, 1/6। फिर मेरे दूसरे डाइस पे क्या आया है, 3, और 3 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 प्लस। अब जब हम लोग एक और बार जब इधर की कि पहले पे 3 आया हो तो 1/2 इंटू दूसरे पे क्या है और 2 आया हो यानी कि 1/6। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल्स टू 1/6। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि अ 6 साइडेड डाइस इज मार्क्ड 1 ऑन 2 ऑफ इट्स फेसेस, 2 ऑन इतना एंड 3 ऑन रिमेनिंग 3। द डाइस इज थ्रोन इतना, लेट एक्स डिनोट्स द टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज। अच्छा, बेस्ड वही अपना क्वेश्चन है। अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2। ओके, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 गिवन दैट x लेस देन 5 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ ली, कैसे करोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 इंटीग्रेशन x लेस देन 5, इंटीग्रेशन नहीं सॉरी इंटरसेक्शन, और फिर नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 5। अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी कि जो टॉस आया हो
वो क्या कहते हैं, जो अपना सम आया हो वो 2 से बड़ा हो एंड 5 से छोटा हो, 2 से बड़ा हो एंड 5 से छोटा हो, तो सम कितना हो सकता है, सम हो सकता है मेरा 3 हो सकता है एंड 4 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड 4 हो सकता है। 3 पे मेरे पास कौन कौन से आउटकम है, 1,3, 3,1 एंड हाँ बस। फिर 4 पे मेरे पास, ओके ये 4 के लिए है ना, सॉरी। फिर मेरे पास 3 पे कौन कौन सा हो सकता है, 1,2, 2,1 एंड और कोई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है यही हो सकते हैं आउटकम। तो हमें इनको क्या कहते हैं यहाँ पे प्लस करना होगा कि एक हमें इसको इसको कर लेंगे प्लस, कि 4 आया, ये वाला 4 आया, ये वाला 3 आया, ये वाला 3 आया, इन सबको हम प्लस कर लेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, 3 की है 1/6, नहीं सॉरी 1/3 ही है शायद, कितनी है, 1/2 है, 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 1/3। इसको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/18 प्लस 1/18। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 3 + 3 6 to 8/18 आपका आ रहा होगा, जो कि क्या होगा मेरे पास ऊपर आ जाएगा, 8/18 यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या है कि आपको लेस देन 5 लेना है, यानी कि आपको 3, 4, 1 और 2, इन सब 1 तो आएगा नहीं, सम तो 1 आएगा नहीं, तो इसमें आप क्या करो 2 के लिए भी ऐड कर दो। 2 आपको कब मिलेगा, केवल एक आउटकम में, जो कि है 1,1, यानी कि वहाँ पे क्या आ रहा हो, 1/3 इंटू 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/9, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2/18, यानी कि 10/18, 10/18। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 10/18, 18 और 18 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 8/10, 8/10 आई गेस यहाँ पे बचना चाहिए। लगता है मैंने कहीं पे शायद से कोई मिस्टेक करी है, एक सेकेंड। ओके, हमारे पास जो ये 4 है ना, इसमें 2,2 भी तो होता है, ओके तो वो मैंने नहीं देखा कि पहले डाइस पे भी 2 आ जाए एंड दूसरे डाइस पे भी 2 आ जाए, तो वो भी हमें इसमें ऐड करना था। तो पहले डाइस पे 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6 इंटू दूसरे डाइस पे भी कितनी है, 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 1/36, 1/36 भी हमें ऐड करना था, तो ये कितना हो जाएगा 3, नहीं सॉरी 6 + 6 + 2 + 2 4 + 1/36, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 12, 12 + 5 17/36 जो है, 17/36 हमारा आ रहा होगा न्यूमरेटर, यानी कि ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 17/36, 17/36। अब ये जो मेरे पास 17/36 आया, इसमें मैं क्या करूँगा, इसके लिए भी कर दूंगा कि मुझे लेस देन 5 चाहिए, यानी इसमें अब 2 भी इंक्लूड हो रहा होगा, तो 17/36 प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें 2 के लिए करना है तो 1/6 प्लस 1/6, क्योंकि हमें 1 और 1 चाहिए था, 1 पहले में 1 आया, दूसरे में 1 आया, सॉरी ये 1/6 नहीं होगा, 1/3 होगा, 1/3 इंटू 1/3, सॉरी। तो 17/36 प्लस 1/9, तो इसको कर सकते हैं 36, ये हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 21/36, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 21/36, ये कैंसिल हो गया, कितना है अपने पास 17/21 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये मिस्टेक हुई हमारी, मिस्टेक क्या हुई कि हमने यहाँ पे 4 के साथ 1,3 पेयर बना दिया, 3,1 बना दिया, लेकिन 2,2 भी तो हमें 4 दे रहा होगा सम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है अब अपना आंसर हमारे पास करेक्ट आ गया, जो कि है 17,21, ठीक है। सो इसी के साथ जो अपना वीक 9 का ग्रेड असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। हर एक क्वेश्चन को मैंने जितना डिटेल में हो सकता था मैंने बताने का ट्राई किया है, एंड अगर कहीं पे मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट्स में क्या कहते हैं आंसर कर सकते हो, आप कमेंट्स में बता सकते हो कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, और आप करेक्ट सोल्यूशन को भी वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर इट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग योर सेल्फ। थैंक यू।